हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 15 एंड सेकंड टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो पहले तो हमें समझना होता है क्वेश्चन को। इस चैप्टर के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस गिवन है, पहले हमें उसके क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करके समझना है, फिर उस सिचुएशन को समझ के हमें फिगर ड्रॉ करनी है और फिगर की हेल्प से फिर सॉल्यूशन फाइंड करना है। और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज करते हैं साइड फाइंड करने के लिए। तो इसमें सिचुएशन गिवन है, एक टावर है, इस टावर की ओर एक स्ट्रेट हाईवे है बीडी। ये टावर है एबी और उसके फुट की ओर एक बीडी एक स्ट्रेट हाईवे है जहां पर एक कार आ रही है। सपोज वो कार यहां डी पॉइंट पर है, डी पॉइंट पर है। इस डी पॉइंट पर इस कार का इस टावर के हाइट से, टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहां से 30 डिग्री है। आफ्टर 6 सेकेंड द ऑब्जर्वर नोटिस दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस कार, कि 6 सेकेंड के बाद में इस कार का जो इसके फुट की ओर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द फुट, जो इसके फुट की ओर जा रही है, टावर की ओर जा रही है, तो 6 सेकेंड के आफ्टर इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो अभी क्वेश्चन में पूछा है कि ये इसके फुट तक जाने में कितना टाइम और लेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो एक हाइट से होता है और हाइट से बिलो जो बनता है एंगल, जैसे ये हाइट है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है एई है, यहां पर ऑब्जर्वर है, इस एबी टावर के ए पॉइंट पर ऑब्जर्वर है, और इसका जो साइट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है एई है। तो यहां से इस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इस लाइन से जो बिलो एंगल बनेगा वो डिप्रेशन एंगल बनेगा। तो जो बिलो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है इस डी पॉइंट का, डी पॉइंट जहां पर की कार है। तो आफ्टर 6 सेकेंड ये कार सी पॉइंट पर पहुंच जाती है और फिर ऑब्जर्वर नोटिस करता है कि इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें बताना है कि यहां से इस फुट के टावर, जो टावर है इसके फुट तक ये कितना टाइम और लेगी अभी पहुंचने में। तो ये एई और डीबी जो लाइन है ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी, क्योंकि ये ऑब्जर्वर की ए से जो है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये सरफेस है, रोड है, तो ये भी इसके पैरेलल होगी। और ये जो लाइन है एडी ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो अगर ये एंगल ई ए डी 30 डिग्री है तो ए डी बी एंगल भी 30 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल है। इसी तरह से एंगल ई ए सी 60 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसका एंगल ए सी बी भी 60 डिग्री होगा, ये भी इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो सोल्व करते हैं इसका, कैसे हम फाइंड करेंगे बी से सी तक का डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंस ई ए पैरेलल ए ई लिख लेते हैं इसको, ए ई लाइन पैरेलल टू बी डी, पैरेलल टू बी डी एंड एडी एसी लाइन, एडी एंड एसी ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू होगा एंगल ई ए डी के, ई ए डी, और ई ए डी की वैल्यू 30 डिग्री है तो ए डी बी की डिग्री भी 30 होगी। और ये प्रॉपर्टी है यहां पर इंटीरियर ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प से
ये इसके इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं अगर टू पैरेलल लाइंस को कोई लाइन ट्रांसफर करती है। एंड एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल होगा ई ए सी, एंगल ई ए सी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंगल होगा ये भी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होगा। तो अब हम अप्लाई करते हैं इसमें ट्रायंगल एबीसी में। पहले ट्रायंगल एबीसी में अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें यहां पर बीसी फाइंड करना है इसमें कि सी से बी तक पहुंचने में कार कितना टाइम लेगी। डी से सी तक पहुंचने में 6 सेकंड लेती है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी। और इन दोनों की जो दोनों के दोनों एंगल्स के लिए जो परपेंडिकुलर है वो सेम है ए बी। तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में अब इसमें हम tan थीटा अप्लाई करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का यूज करना है। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा। जो tan का रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू ए बी हम एज इट इज रहने देंगे, ए बी अपॉन बीसी को भी ऐसे रहने देंगे क्योंकि हमें इसी फॉर्म में साइड फाइंड करनी है। तो यहां से बीसी की वैल्यू होगी बीसी इक्वल्स टू, क्योंकि बीसी जाएगा इसके √3 के क्रॉस मल्टीप्लाई में, और जब बीसी फाइंड करेंगे तो √3 इसके डिवाइड में आ जाएगा ए बी के, बीसी इधर आ जाएगा और √3 इधर आ जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा बीसी √3 इक्वल्स टू ए बी। तो बीसी इक्वल्स टू ए बी अपॉन √3, ए बी अपॉन √3, और इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीडी, इन राइट ट्रायंगल एबीडी, इन राइट ट्रायंगल एबीडी इसमें अप्लाई करेंगे हम tan 30, tan 30 इक्वल्स टू tan 30 के लिए परपेंडिकुलर ए बी रहेगा अपॉन बेस होगा इसका बी डी। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू ए बी एज इट इज रहने देंगे, और बीडी जो लाइन है, बीडी जो लाइन है वो डीसी प्लस बीसी से मिलकर बनती है, बीसी प्लस बीडी से मिलकर बनती है। इसको हम स्प्लिट कर देंगे, बीडी को स्प्लिट कर देंगे बीसी प्लस सीडी, बीसी प्लस सीडी में, बीसी प्लस सीडी में इसको स्प्लिट कर देंगे। अब यहां से ये, क्योंकि ये किसके इक्वल है, अब ये जो हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा ए बी की वैल्यू अगर यहां से हम फाइंड करते हैं तो ए बी इक्वल्स टू होगा, ए बी इक्वल्स टू बीसी प्लस सी डी, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा बीसी प्लस सी डी अपॉन √3, बीसी प्लस सी डी अपॉन √3। अब ये जो बीसी है, बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन √3, ए बी अपॉन √3। तो यहां से ए बी इक्वल्स टू बीसी को हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन √3, या हम इस √3 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं इसके, तो ये हो जाएगा ए बी √3 इक्वल्स टू बीसी प्लस सी डी, और बीसी की वैल्यू है इक्वेशन 1 में ए बी अपॉन √3, तो ए बी √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन √3 प्लस सी डी। यहां से हम सी डी फाइंड करेंगे तो ए बी √3 के इधर ये माइनस में आ जाएगा, ए बी अपॉन √3 इधर लाएंगे तो ए बी √3 माइनस ए बी अपॉन √3 इक्वल्स टू सी डी। अब ये हम यहां पर इसके क्या करेंगे, ये ए बी √3 और इसको हम इधर ले आए तो ये माइनस में आ गया। अब इनके करते हैं हम डिनोमिनेटर सेम, √3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी √3 इंटू √3 कितना होगा 3ab
माइनस ए बी अपॉन √3 इक्वल्स टू सी डी। फिर हम आगे करते हैं इसको, इधर थोड़ा स्पेस कम है, इधर कर लेंगे, आ जाएगा आराम से। तो अब 3ab माइनस ए बी कितना होगा 2ab। तो यहां से सी डी इक्वल्स टू 2ab अपॉन √3। 3ab माइनस ए बी 2ab अपॉन √3। तो सी डी इक्वल्स टू हो गया 2ab अपॉन √3, 2ab अपॉन √3। और हमें फाइंड क्या करना है यहां से, अब सी डी की वैल्यू जो इसमें गिवन है वो 6 गिवन है, सी डी की वैल्यू 6 गिवन है। तो 6 इक्वल्स टू 2ab अपॉन √3, √3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये होगा 2ab इक्वल्स टू 6 √3 और ab इक्वल्स टू 6 √3 अपॉन 2 से कैंसिल कर दिया इसको 3 टाइम, तो ये हो गया 3 √3 ए बी की वैल्यू। अब क्योंकि हमें फाइंड करना है बी सी, तो इस ए बी की वैल्यू को अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट ए बी इक्वल्स टू 3 √3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बीसी क्योंकि हमको फाइंड करना है, तो बीसी इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू है 3 √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, तो यहां पर BC इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो कार को C से B तक पहुंचने में लगेगा 3 सेकेंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, बट आप इसको रिवर्स करके देख सकते हैं वीडियो को। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। वैसे ये एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल का यूज करके हुआ है, तो ये शायद ही आपको मिले, क्योंकि ये सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है कंप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से, बट फिर भी हम इससे समझ लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें गिवन है कि ये टावर है एक ए बी एक टावर है और इसके सेम साइड में 2 पॉइंट्स हैं, एक डी है और एक सी है। तो इन दोनों पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो कंप्लीमेंट्री बनता है। जो सेकंड पॉइंट है, जो फार वाला पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस इसके बेस से 9 मीटर है और जो नियर वाला पॉइंट है उसकी डिस्टेंस 4 मीटर है। तो हमें प्रूव करना है कि इस टावर की जो हाइट होगी वो 6 मीटर होगी, जबकि इसमें गिवन है यहां पर द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री। जो एंगल्स बनते हैं, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट से, डी पॉइंट से और सी पॉइंट से जो सेम साइड में है, जो कि 4 मीटर और 9 मीटर की डिस्टेंस पर है, वहां से इसका जो एंगल बनता है एलिवेशन वो कंप्लीमेंट्री बनता है। तो अगर सपोज करो हमने इसको थीटा लेते हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और अगर हम इसको थीटा कंसीडर करते हैं तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और कंप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो अगर हम 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल होगा और इसका वैल्यू आएगी 90 डिग्री। और हमें प्रूव करना है यहां पर कि ए बी जो टावर है उसकी हाइट 6 मीटर है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, tan थीटा, क्योंकि हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है और ये बेस इसके गिवन है, तो यहां भी tan थीटा यूज करेंगे हम। tan थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। tan थीटा एज इट इज रहेगा, tan थीटा क्योंकि इसमें एंगल गिवन नहीं है, और ये होगा ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू गिवन है 4। इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं इसको। फिर इन ट्रायंगल एबीडी, इन राइट
triangle ABD, in right triangle ABD, tan 90 minus theta, 90 minus theta is equals to AB upon BD, AB upon BD। तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ रूल्स थे, कुछ प्रॉपर्टीज थी, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज वाला चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वाला चैप्टर है, इससे पहला 8 चैप्टर उसमें था ये। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो cot थीटा इजकल्स टू ए बी एज इट इज रहेगी, क्योंकि ये हमें फाइंड करनी है, और बी डी की वैल्यू डिस्टेंस दी है यहाँ पर 9 मीटर, ये 9 मीटर गिवन है, और इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 2। अब हमें यह प्रूव करना है कि ए बी की जो है उसकी हाइट 6 मीटर है। तो यहां पर हम इन दोनों इक्वेशन का किस तरह से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई, इजकल्स टू ए बी अपॉन 4 इंटू ए बी अपॉन 9। अब क्योंकि tan थीटा इजकल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, या फिर कह सकते हैं कॉट थीटा इजकल्स टू 1 अपॉन tan थीटा होता है, किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं, और इनको वैसे भी हम एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो tan थीटा एज इट इज रहने देंगे, और कॉट थीटा को लिख लेंगे हम 1 अपॉन tan थीटा इजकल्स टू ए बी इंटू ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 9 36 होगा। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, और यहां पर रह गया ओनली 1। तो इधर फिर हम राइट साइड में ये ए बी स्क्वायर और 36 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इजकल्स टू 36। और जब हम ए बी फाइंड करेंगे, ए बी की डिस्टेंस हाइट फाइंड करेंगे, तो ये स्क्वायर इधर जाने पर अंडर रूट 36 हो जाएगा, और ए बी इजकल्स टू हो जाएगा 6, क्योंकि 36 का अंडर रूट होता है 6, तो 6 मीटर। और ये हमें इसमें प्रूव करना था कि हाइट ऑफ टावर जो ए बी है, हाइट ऑफ टावर इजकल्स टू 6 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे दोनों, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या फिर उनकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट बोर्ड के एग्जामिनेशन में आने की, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ में।